हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का जो है इंट्रो देखेंगे, यानी इसका परिचय क्या होगा, परिचय देखेंगे। सबसे पहली पॉइंट आती है कि बहुपद की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा के बारे में आपको मैं पहले बता दूं। तो बहुपद का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, बहुत सारी किताबों में बहुत तरीके से लिखा है, लेकिन मेरा कार्य है आपको एकदम सरल भाषा में समझाने का, सरल भाषा में परिभाषा याद कराने का। तो बहुपद को अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करते हैं तो आपको मिल जाएगा बहुधन पद। बहुधन पद का मतलब हो गया, बहु मतलब बहुत, मतलब दो या दो से अधिक, और पद दो या दो से अधिक पद हैं तो बहुपद होगा। ये तो बात मान लीजिए आपने समझ गया इसको खंड करके। लेकिन बहुपद से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट और ध्यान देने होते हैं कि बहुपद के परिभाषा में आपको ये ध्यान देना है कि यह एक प्रकार का एक बीजी व्यंजक होता है। यह एक प्रकार का एक बीजी व्यंजक, ये जब पर बड़ा एक मात्रा रहेगा, ठीक है, बड़ी एक मात्रा रहेगा। बीजी व्यंजक होता है जो बीजी व्यंजक में चर की घात जो होती है, यानी एक प्रकार का ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तभी आप कहेंगे कि वह क्या है, बहुपद है। तो बहुपद का जो क्लियर परिभाषा आपका निकल के आया कि बहुपद मीन्स बहु प्लस पद हो गया। वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद। उदाहरण थोड़ा सा मैं एक दो लिख देता हूँ। उदाहरण में जैसे हमने लिख रखा है 5x² + 2। यहाँ पर इस बहुपद में यह बहुपद है कि नहीं है, यह एक बीजी व्यंजक है क्योंकि चर और अचर राशि के संयोग से बना है। अब यहाँ पर देखिएगा चर और अचर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। एक होता है चर राशि और एक आपका होता है अचर राशि। इन दोनों के बारे में आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। चर राशि और अचर राशि होता क्या है, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z वो चर राशि कहलाते हैं, और जो आपके नंबर होते हैं वो आपके अचर राशि कहलाते हैं। कुछ जगहों पर आपके चर राशि में जैसे A B C को हम अचर के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो जहाँ पर यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सीधे सीधे यही समझा कि चर राशि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो चर हैं, और अचर जो नंबर है वो आपके अचर राशि हो गए। उदाहरण में जैसे यहाँ पर अचर राशि 2 है और यहाँ पर x² का गुणांक ये 5 है, और यक्ष जो है यहाँ पर चर राशि है। चर की घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह 5x² + 2 आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। आप यक्ष + 2 भी लिख सकते थे, आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे यक्ष + करड़ी में 2 भी लिख सकते थे, ETC। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बस यक्ष ध्यान देना है, करड़ी में नहीं होना चाहिए। अगर 2 आपका कोई अचर राशि करड़ी में है तो उससे मतलब नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर करड़ी में 2 लिखा है तो ये कौन सी संख्या होगी, ये आपको पहले चैप्टर में बता दिया गया है। यह आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यह आपकी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया बहुपद से रिलेटेड बातें। अब क्या क्या ऐसे पॉइंट है जिसमें बहुपद नहीं हो सकते, यानी यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद नहीं होंगे, इसके लिए आपको केवल 3 पॉइंट पे फोकस करना है। कितने पॉइंट पे फोकस करना है, केवल 3 पॉइंट पे। ऐसे कौन से 3 पॉइंट हैं जो अगर हम जान जाएं तो बहुपद नहीं होंगे, ये हमको पता चल जाएगा। पहला पॉइंट, जो चर की घात है, जो चर की आपकी घात है वो निगेटिव है, यानी चर की घात अगर निगेटिव है तो वो बहुपद नहीं होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर चर का वर्गमूल निकाला जा रहा है, ठीक है, अर्थात करड़ी में चर है तो भी आपका यह बहुपद नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो चर यानी करड़ी में चर का मतलब हो गया कि चर के घाते 1/2, और जब घात में आपका 1/2, ये तो परिमेय संख्या हो गया, हमने पूर्ण संख्या कहा था, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, चर
का स्थान सदैव अंश में रहेगा। न कि हर में। इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ? अगर आपका चर जैसे 1/x लिख दिए हैं तो स्थान यहाँ पर चर का स्थान जो है, चर का स्थान यहाँ पर क्या हो गया? हर में हो गया। चर का स्थान क्या है? हर में है। तो हर में अगर आ जाता है चर, तब भी आपका वह बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होने के ये 3 पॉइंट हैं, इसको आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही शॉर्ट में आप इसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको इधर बता देता हूँ, बहुपद की घात। दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि बहुपद की घात से रिलेटेड पॉइंट पूछ देगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात वाला भी बहुत आसान होता है, इसको भी आप समझिएगा आराम से। बहुपद की घात मीन्स हो गया चर की अधिकतम घात, यानी जो भी बीजी व्यंजक में चर की अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात होगी, उसी को हम कहेंगे क्या? बहुपद की घात। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे हमने लिख रखा है x² + 2 में चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? 2, क्योंकि x पे 2 घात है। लेकिन अगर x के घाते 3, x के घाते 2 प्लस x प्लस 2 अगर होता और इसमें पूछता चर की घात कितनी है, तो यहाँ चर पे कितनी घात? कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे अधिक घात क्या है? 3 वाला है। तो चर की यानी इस बहुपद की जो घात होगी वह चर की अधिकतम घात यानी 3 हो जाएगी। यही आपकी क्या हो जाएगी? आंसर। और यहाँ पर तो 2 आपको क्लियर ही है। इतनी बात क्लियर है ना? अब इतनी बात क्लियर है तो आपको मैं आगे अब ले चलूँगा आगे के और सारे पॉइंट पे। अब इसके कुछ प्रकार हम देख लेते हैं पद के अकॉर्डिंग। ठीक है, पद के अकॉर्डिंग कुछ प्रकार हैं, यानी पदों के अनुसार, पदों के अनुसार प्रकार। बहुपद के कुछ प्रकार हैं पदों के अनुसार। इसमें पहला पॉइंट एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट को मैं बेहतर तरीके से या इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा। एक पदी बहुपद मीन्स क्या हुआ? अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मीन्स हो गया जैसे x या फिर 2x या फिर 3x² etc। जैसे केवल एक ही पद है, एक, ये बस गुणे के रूप में एक, ये भी है एक ही, तो एक पद में है तो ये आपके कहलाएंगे एक पदी बहुपद। अगला पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अब ये द्विपदी बहुपद क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो द्विपदी बहुपद क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद में जैसे ये x है ना और 2x, इसको अगर प्लस में कर देंगे तो यहाँ 1 और 2, 2 पद आ गया ना, इसी को द्विपदी कहते हैं। अगर ये 3x² में माइनस का 2 कर दें तो इस प्रकार से अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस लग जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। अब आगे आइएगा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में त्रिपदी बहुपद आपका आ जाएगा। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। त्रिपदी बहुपद में आप क्या समझ सकते हैं, जैसे x² + 2x + x 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर x³ कर देते, अब सब अलग अलग हो गया कि नहीं। यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, यहाँ x3 है, तो इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे x² + 2x + 3, इसे भी आप क्या कह सकते थे, 1 2 त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे आप लिख देंगे etc। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। और भी बहुपद हैं। एक और बहुपद आता है जिसका जिक्र हम करते हैं इसी पदों के अकॉर्डिंग, शून्य बहुपद, जैसे जिसमें कोई पद ही नहीं है, शून्य बहुपद।
अब ये शून्य बहुपद क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और शायद नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है कि ये शून्य बहुपद क्या है। शून्य बहुपद जैसे 0x², मतलब शून्य बहुपद मीन्स ही होता है 0। तो 0 को आप क्या क्या लिख सकते हैं? 0 को आप लिख सकते हैं 0x, 0 को लिख सकते हैं 0x⁻3, मतलब x जो भी चर का गुणांक है, चर का गुणांक जो भी है, अगर हम उसे क्या लिख दें, 0 लिख दें, तो वही आपका बन जाता है शून्य बहुपद, जिसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी गुणांक शून्य होना चाहिए, ETC, यानी बहुत सारे आप लिख सकते हैं अपने साथ। अब ये पदों के अनुसार तो हो गया, अब बारी आती है किसकी? अब बारी आएगी आपकी किसकी? हाँ, घातों के अनुसार, यानी अब हम घात के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं घातों के अनुसार क्या प्रकार होंगे। तो हेडिंग आपका पड़ गया घातों के अनुसार बहुपद के क्या क्या प्रकार होंगे। अब घातों के अनुसार क्या क्या प्रकार होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला जो है आपका हो जाता है रैखिक बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी बहुपदों में पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रैखिक। रैखिक बहुपद मतलब होता है चर की घात कितनी चाहिए? 1। अगर चर की घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, उदाहरण में क्या, x + 2, 2x - 3 ETC, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चर की घात, द्वि शब्द आया है ना, द्वि मतलब 2 होता है, तो चर की घात, यहाँ पर चर की घात जो है आपको 2 मिलेगी। एग्जाम्पल में इसी को अगर हम एक्सटेंड करें, ये जो लिखे थे x² + 2 और इसको लिख दें 2x² - 3। अब यहाँ पे देखिएगा चर की घात कितनी है? अधिकतम 2, तो जितनी अधिकतम घात होगी वही कहलाएगा, यानी बन गया ये आपका कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप जो है आपका है तीसरा, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद मीन्स क्या होता है कि चर की घात अब कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे चर की घात अब कितनी हो गई? 3। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे लिख दिया x के घाते 3 + 3x² + 5x + 2। तो इस बहुपद में बहुपद की घात 3 हो गई और चर की घात 3 हो गई, तो यहाँ पर आपका यही आंसर। आप चाहें तो और भी सारा लिख सकते हैं। तो इस बहुपद में सबसे अधिक घात जो होती है वही चर की घात यानी 3, और इस बहुपद को हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे आपके बहुत सारे हैं, ऐसे आपके चतुर्घात भी हो जाएंगे। आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? चतुर्घात बहुपद, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। चतुर्घात में क्या लिख सकते हैं? चर की घात 4, चर की घात अगर आपके पास 4 है, एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया x के घाते 4 - 2 ETC, आप बना लीजिएगा। ये आपका चतुर्घात बहुपद हो गया। एक और बहुपद आता है अचर बहुपद, आपने नाम सुना होगा, अचर बहुपद। अचर बहुपद मीन्स क्या होता है? जिसमें चर ही नहीं होता है। चर ही नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा 5 को हम बोलेंगे अचर बहुपद। अब आपके दिमाग में आया कि अगर 5 अचर बहुपद है तो बहुपद तो ये कहता है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे x के घाते 0 लगा रहता है, जैसे 5 x के घाते 0, इसके साथ जैसे मान लीजिए अब चेंज कर 8 कर दिए, 10 कर दिए, सबके साथ x के घाते 0 लगा रहता है ETC। अब x के घाते 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपको पता है, ये आपने पूर्व क्लास में पढ़ रखा है।
तो ये सभी के सभी इसका मान कितना 5, इसका मतलब क्या हुआ 8, इसका मतलब क्या हुआ 10। तो ये सभी के सभी आपके अचर बहुपद हो गए। तो ये कुछ पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में आपको जानना था, और मैंने आपको सारी चीज़ें जो है भली भांति अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है हमने। अब आपका जो पहला प्रश्नावली शुरू होता है 2.1, ये बहुत आसान प्रश्नावली है, तो इस पर मैं चर्चा कर देता हूं ताकि मैं अगले वीडियो में 2.2 से चर्चा करूं, क्योंकि 2.1 में कुछ है नहीं। ये देखिए 2.1 हमने लिख रखा है, 2.1 में कुछ है नहीं, ये सब ग्राफ व्राफ दे रखा है। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ये ध्यान दीजिएगा px है, ये x के लिए कह रहा है, और y बराबर px, फिर वही बात कर रहा है का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों को ज्ञात करना है कि px का शून्यक कितना होगा। अब जान लीजिए, जब यहाँ p के साथ x है तो x पर जितने बिंदु को टच करेगा वही उसका शून्यक होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं पहले प्रश्न में, यानी पहले के पहले में शून्यक कितना है 0, शून्यक है ही नहीं, क्योंकि कहाँ x अक्ष को टच कर रहा है, यही रेखा है ना, ये कहाँ टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर शून्यक देखते हैं कितना होगा, तो यहाँ पर शून्यक क्या हो गया, यहाँ पर शून्यक सिर्फ एक जगह टच कर रहा है तो 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शून्यक कितना होगा, तो तीसरे वाले फिगर में आपका शून्यक 1 2 3 बिंदु को टच कर रहा है, 3 हो गया। अगले वाले में पहुँचते हैं तो अगले ग्राफ में आपका शून्यक कितना होगा, तो 1 2 जगह टच कर रहा है तो 2 हो जाएगा। और अगले ग्राफ में बढ़ते हैं तो अगले ग्राफ में शून्यक कितना होगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो 1 2 3 4 बिंदु को टच कर रहा है तो 4 हो गया। और अगले में शून्यक क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ यक्स, ये यक्स की बात कर रहा था, तो 1 2 3, तो इसका शून्यक 3 हो जाएगा। ये था आपका बस प्रश्नावली 2.1 में, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यही एक प्रश्न था, इसमें आपको ग्राफ के माध्यम से शून्यक बताना था। अब देखिए शून्यक वाली बात आ गई है, तो मैं यहाँ पीछे थोड़ा सा स्पेस होगा, मैं शून्यक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। मैं इतने ही पॉइंट में आपको शून्यक के बारे में बता देना चाह रहा हूँ, इतने ही बॉक्स में मेरा हो जाएगा शून्यक। ये शून्यक है क्या, शून्यक जो होता है वो बहुपद में चर का मान होता है। जो बहुपद है उसमें जो चर का हम मान निकालते हैं, जो मान निकलेगा वही आपका क्या होता है, शून्यक होता है। तो बहुपद में चर का मान जब निकालेंगे तो वही शून्यक होगा। जैसे x + 2 है और आपको अगर शून्यक निकालना है तो शून्यक में देखिए शून्य शब्द है, तो इसको पहले तो बराबर क्या करना पड़ेगा, शून्य के करना पड़ेगा। और जब आप बराबर शून्य करेंगे तो x बराबर में कितना आ गया, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 उधर जाके -2। तो आप कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, -2 निकल के आया है। तो बताइए इस बहुपद में जो चर चल रहा है उसका मान है कि नहीं, तो बहुपद में जो चर का मान होता है वही क्या कहलाता है, शून्यक। बस यही एक छोटा सा पॉइंट आपको शून्यक से संबंधित बताना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो अपने क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी सहपाठियों को साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।